दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 25 नवंबर 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है कि 112 शिक्षकों की भर्ती से शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ेगी। ये बात हो रही है MNIT में यानी मोतीलाल राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में शिक्षकों की बड़ी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। संस्थान में कुल 112 पदों पर नियुक्ति के लिए जनवरी में इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे। इस भर्ती से शैक्षणिक गुणवत्ता और शोध कार्यों में नई मजबूती मिलने की उम्मीद है। यहाँ पर जो पद हैं वो देखिए, MNIT की ओर से जारी रिक्तियों के अनुसार प्रोफेसर के 22 पद हैं, एसोसिएट प्रोफेसर के 33 पद हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर के 57 पद शामिल हैं। इसमें SC का एक भी पद नहीं है। कुछ पद हैं जहाँ पर SC का पद नहीं है, जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। ग्रेड 2 में SC का कोई भी पद नहीं, बाकी सभी में है। तो यहाँ पर 362 कुल मिलाकर के स्वीकृत पदों के सापेक्ष में लगभग 360 शिक्षक कार्यरत हैं और यहाँ पर जो है अब भर्तियाँ होंगी। अगली अपडेट देखिए कि TET के विरोध में यूपी समेत देश के शिक्षकों ने भरी हुंकार। करीब 22 राज्यों से आए शिक्षकों ने दिल्ली में किया प्रदर्शन। तो यहाँ पर तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से शिक्षकों की संख्या आपको दिखाई दे रही होगी। तो जंतर मंतर पर शिक्षकों ने अपनी जो है ताकत दिखाई कल। मामला आप लोग जानते हैं कि शिक्षा अधिकार अधिनियम लागू होने की तिथि से जो पूर्व में नियुक्त सेवारत शिक्षक है उनके लिए TTC की अनिवार्यता से छूट दिए जाने का मामला था। इस पर देश भर के 22 राज्यों ने करीब 1 लाख से अधिक शिक्षकों ने सोमवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर ऐतिहासिक धरना दिया। ठीक है, तो TT से छूट की मांग की जा रही है। आप लोग जानते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो पुराने वर्किंग टीचर है उन सभी को TT करने का आदेश दिया है कि आपको जो है TT करना होगा 2 साल के अंदर। और इसका विरोध चल रहा है व्यापक रूप से, ये लगभग सभी राज्यों में चल रहा है और यहाँ इस प्रदर्शन में करीब 22 राज्यों के शिक्षक पहुँचे थे। एक देखिए नोटिफिकेशन आपको दिखा रहे हैं, DTU से नोटिफिकेशन आया हुआ दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, ठीक है। और यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसीज आई हुई हैं, जिसमें अगर आप देखेंगे तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट यानी JOA के करीब 50 पद हैं। ऑफिस असिस्टेंट या डाटा एंट्री ऑपरेटर के 16 पद हैं। 66 पदों पर ये वैकेंसीज आई हुई हैं। तो बढ़िया वैकेंसीज हैं और इसके लिए 10 नवंबर से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आवेदन करने की लास्ट डेट है 30 नवंबर 2025। तो DTU जो है एक रेपुटेड टीचिंग कम रिसर्च यूनिवर्सिटी है और अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है। तो जो भी अभ्यर्थी इच्छुक हैं, एलिजिबल हैं, वो लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख करके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और परीक्षा पैटर्न समझते हुए आवेदन जरूर कर दें। यहाँ देखिए अपडेट है कि राजधानी में आधे कर्मचारी घर से काम करेंगे। यह आदेश कर दिया गया। दिल्ली से अपडेट है कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच सभी सरकारी विभागों एवं निजी कार्यालयों में 50% कर्मचारियों को घर से ही काम करने का अनिवार्य आदेश दे दिया गया है। दिल्ली सरकार के पर्यावरण एवं वन विभाग ने सोमवार शाम इस आशय के आदेश जारी कर दिए, क्योंकि यहाँ पर जो AQI है वो 382 रहा, जो कि लगातार बहुत ख़राब श्रेणी में है। यहाँ पर अगर आप राइट साइड में चार्ट देखेंगे तो डेली का चार्ट दिया गया 13 नवंबर, 14 नवंबर, 24 नवंबर तक का। यहाँ पर आप लोग AQI का इंडेक्स लेवल देखिए 400 भी पार कर चुका है और 400 के आसपास है। 391, 392, 386, 382। तो ये बहुत ही ख़राब जो है पॉल्यूशन का स्तर है। आपको बता दें एक हेल्दी स्तर 50 माना जाता है, लेकिन अगर 100 तक भी है तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो स्तर इस समय चल रहा है दिल्ली में प्रदूषण वो बहुत ज़्यादा है। ऐसे में समस्याएं बहुत हो रही हैं, स्वास्थ्य संबंधी रोग बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ पर वर्क फ्रॉम होम के आदेश जारी कर दिए गए हैं। यहाँ देखिए अपडेट कि अब छात्रवृत्ति आवेदन फॉर्म 6 दिसंबर तक भर सकेंगे।
9 से 12 तक के विद्यार्थी छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए 6 दिसंबर तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे। मंगलवार से 6 दिसंबर तक 9 से 12 तक के विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन करेंगे। समाज कल्याण विभाग के उप निदेशक आनंद कुमार सिंह ने बताया कि मंगलवार से 1 दिसंबर तक मास्टर डाटा लॉग करेंगे, फिर 8 दिसंबर तक डीआर सत्यापन करेंगे। आवेदन का प्रिंट वो 7 दिसंबर तक निकाल सकेंगे। इसके बाद ऑनलाइन फॉर्म की फ़ोटोकॉपी व अन्य दस्तावेजों के साथ 9 दिसंबर तक विद्यालय में जमा करेंगे। इसके बाद आगे की प्रक्रिया जो होगी, तो कुल मिलाकर के जो लोग अभी तक फॉर्म नहीं भर पाए 9 से 12 के विद्यार्थी वो फॉर्म भर दें। यहाँ देखिए अपडेट है कि इंचार्ज अध्यापक को हेडमास्टर का वेतनमान देने का निर्देश। उच्च पद पर काम करने वाला कर्मचारी पद के अनुरूप वेतन का हकदार। तो आप लोग जानते होंगे कि प्राइमरी में जो है शिक्षकों को यानी कि जो कार्यवाहक इंचार्ज होते हैं उनको प्रधानाध्यापक का वेतन नहीं दिया जाता है। उसी सिलसिले में यहाँ पर अपडेट है, साथ ही अन्य भी अपडेट देखिए। लिखा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कार्यवाहक हेडमास्टर के पद पर काम करने वाले टीजीटी प्रवक्ता को हेडमास्टर पद का वेतनमान पाने का हकदार माना है। ठीक है, आपको बता दें अभी जो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली आई है उसमें भी सेम यही प्रावधान है कि कोई भी अगर टीचर कार्यवाहक का पद इंचार्ज के रूप में संभाल रहा है तो उसको वेतन नहीं दिया जाएगा, वेतन टीचर का दिया जाएगा, प्रधानाध्यापक का वेतन नहीं दिया जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर है। तो यहाँ पर हाईकोर्ट ने साफ कह दिया कि अगर कोई इंचार्ज अध्यापक है, हेडमास्टर का काम संभाल रहा है तो उसको वेतनमान दिया जाएगा। इसके साथ ही अभी आप लोग जानते होंगे एडेड माध्यमिक विद्यालयों में ट्रांसफ़र हुए हैं, तो ट्रांसफ़र के बारे में यहाँ पर कहा गया कि जो भी स्थानांतरित शिक्षक है इनको वेतन जो है पोर्टल से देने के आदेश दे दिए गए हैं। लिखा है कि ऐसे में आदेशित किया जाता है कि स्थानांतरित अध्यापक के पूर्व में कार्यरत संस्था की लास्ट पे सर्टिफिकेट यानी एलपीसी के आधार पर पूरे महीने का वेतन भुगतान संबंधित से कराना सुनिश्चित करें। एक देखिए वैकेंसी यहाँ पर आई हुई है डीयू में। अब अभी मैंने जो नोटिफिकेशन दिखाया था वो डीटीयू था। ठीक है, ये डीयू है दिल्ली विश्वविद्यालय। तो दिल्ली विश्वविद्यालय में करीब 1000 रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया तेज होने वाली है। दिल्ली सरकार द्वारा वित्त पोषित 12 कॉलेजों में रुकी नियुक्तियां अगले माह में शुरू होंगी। तो यहाँ पर बताया गया है कि डीन ऑफ कॉलेजेस प्रोफेसर बलराम पाड़ी के अनुसार आवेदन से लेकर के नियुक्ति तक की प्रक्रिया पूरी 2 महीने में पूरी कर ली जाएगी। आवेदन प्रक्रिया 1 माह के भीतर शुरू करने की तैयारी है। इसके साथ ही विश्वविद्यालय के अन्य कॉलेजों में हाल ही में पैदा हुए रिक्त भी भरे जाएंगे। तो जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर देख रहे हैं तो उनके लिए खुशखबरी है कि आपकी जल्द ही प्रक्रिया शुरू होगी। अंत में एक बड़ी अपडेट आप सभी के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट से 22 नवंबर की डेट में देखिए नोटिस मिलेगी और आरटीआई के तहत ये जानकारी मांगी गई है, जिसमें कहा गया है कि इतने इतने पदों पर भर्तियां देखने को मिलेगी। रिव्यू ऑफिसर के यहाँ पर 270 पद हैं और एआरओ के यहाँ पर 357 पद हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी इसका इंतज़ार कर रहे थे। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट के यहाँ पर लिखा है डज नॉट एग्जिस्ट इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट इलाहाबाद। तो यहाँ पर कहा गया है देखिए नीचे कि विज्ञापन कब तक आएगा, इसके बारे में यहाँ पर देखिए बताया गया है कि नो फ्रेश एडवर्टाइजमेंट फॉर अपकमिंग रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ RO and ARO has been finalized it and approved by the Honorable Recruitment Committee for being issued in public domain. Thus, no information at this stage can be given the expected questions as asked by the applicant. यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि अभी तक कोई भी जो रिक्रूटमेंट की एप्लीकेशन है प्रोसेस है वो फाइनल नहीं हुई है, ना ही अप्रूव्ड की गई। इस वजह से अभी हम बता नहीं सकते कब तक विज्ञापन आएगा, लेकिन ये बात क्लियर है इतने पद खाली हैं तो यहाँ पर आने वाले समय में आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा। तो जो भी अभ्यर्थी RO ARO इलाहाबाद हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खुशखबरी है, अच्छी खासी पदों पर भर्तियाँ आपको देखने को मिलेंगी आने वाले समय में। दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।